रखेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा। मीडिया के सामने अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोए, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बोले, इस मामले को मोदी के सामने संसद में उठाऊंगा और न्याय नहीं मिला तो संसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। हम बेटियों की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा। मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा। मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा। अरे तुझे पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया। रामो, आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया, बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। लड़ाई में साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो, सब साथ में हैं। कहाँ हो, सीता मैया कहाँ हो। रामो, बताते चले, दरअसल अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र की एक 22 वर्षीय लड़की की न्यूड लाश मिली है। पुलिस के अनुसार शरीर पर चोट के निशान थे। सूत्रों की माने तो शरीर पर चोट के निशान देखकर लड़की की बहन और गांव के कुछ लोग बेहोश हो गए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित के घर भी गए। उसके बाद रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे। सपा सांसद के रोने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सांसद नौटंकी कर रहे हैं। जब जांच निचले स्तर पर होगी तो इस मामले में सपा का कोई न कोई आदमी ही निकलेगा। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। इस घटना को लेकर के अयोध्या पुलिस का क्या कहना है। ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी दर्शन नगर पर एक सूचना मिली थी, जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पे सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहाँ से इकट्ठे हुए हैं, उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहाँ डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है, उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम, जो अभी हमको सबूत मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं, उनको आगे डेवलप कर रही हैं, तो शीघ्र ही आपको अवगत करवाया जाएगा।